हाय। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, तो पहले देख लो, ऐसा एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, एंड यहां पे मैंने एक क्लोज लूप ले लिया एंड लूप का लेंथ क्या है? लूप का लेंथ है L। एंड लूप कैसे दिखेगा? ये एक सर्कल होगा, ये टू डायमेंशनल एक सर्कल होगा लाइक दिस। ठीक है, तो आई कैसे जाएगा? देखो, ये कंडक्टर है, इसको दे दो यहाँ से, इसको दे दो यहाँ से, इसको दे दो इस पॉइंट से, इसको दे दो इस पॉइंट से। ठीक है, और भी एक वायर है, यहाँ से निकल रहा है, और एक और वायर है, यहाँ से निकल रहा है, एक और वायर है, यहाँ से निकल रहा है। सबका करंट का डायरेक्शन क्या है? सेम। ओके, तो मैंने क्या किया, एक लूप ले लिया एंड लूप के अंदर से बहुत सारा कंडक्टर एंड करंट का डायरेक्शन क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो अगर वायर में से अगर करंट फ्लो होएगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि मूविंग चार्ज मतलब करंट फ्लो होता है तो चार्ज मूव आएगा, तो मूविंग चार्ज के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा? सो दैट्स डिफाइन राइट हैंड थंब रूल। तो थंब इज डायरेक्शन है, थंब का जो डायरेक्शन ये है करंट का डायरेक्शन। सो थंब इज डिफाइंड, थंब क्या है? थंब है करंट, याद रखना। सो ये वाला करंट हो गया एंड ये जो फोर फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, इन चारों का अगर मोड़ देंगे, कल बना लेंगे, तो ये हो जाएगा बी का डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो बी कौन सी डायरेक्शन में आएगा? बी इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, बी ऐसे जाएगा, बी। ओके, सो अब देखो, ये बी मैग्नेटिक फील्ड और ये एल है इसका लेंथ। नाउ अब हमने इस छोटे से एक लेंथ को कंसीडर किया, इस सर्कुलर लूप का एक छोटा सा लेंथ है dl। अब dl कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? dl ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट में dl इस डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में dl टेंजेंट है। सो एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट सो b वेक्टर डॉट dl, सो b डॉट dl। अब हम लोग इसका अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे इस लूप के जो पाथ है इसके ऊपर, तो पाथ क्या होगा? ये जो लूप है इसका पेरीमीटर मतलब सर्कल का पेरीमीटर, उसको क्लोज पाथ। सो क्लोज पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब करंट जो है पासिंग थ्रू दैट सरफेस, so that is equal to ampere circular law states that so b dot dl, the closed surface integral of b dot dl is equal to mu 0 times I. What is I? I is the current passing through that surface. ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर जाएगा पासिंग थ्रू दैट, ये जो रेड कलर के सरफेस है। ठीक है, दैट्स द आई, द टोटल करंट, टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ओके, सो देखो अब B डॉट डी एल, सो अगर हम लोग इसका क्या करेंगे, देखो B A डॉट बी, सो B का मैग्नीट्यूड एंड DL का मैग्नीट्यूड cos थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू 0
टाइम्स आई। अब चेक कर लो, सो बी डॉट डी एल एंड ये एंगल है थीटा, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। ओके, अब देखो यहां पे थोड़ा थीटा का जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये हमको थोड़ा कैलकुलेट करना है, क्या हो सकता है। इफ बी एंड डी एल सेम डिरेक्शन में जाएगा, इफ बी एंड डी एल आर इन सेम डिरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल टू 0, so theta is equal to 0 degree, so integral b dl cos 0 degree equal to mu 0 times I is the total current passing through that surface. so b का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में और dl का भी सेम डायरेक्शन में है, so cos 0 क्या होता है, cos 0 1, so इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल b dl mu 0 टाइम्स I, so b क्या होगा कांस्टेंट, a क्या है, एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल, एक्चुअली क्लोज लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, सॉरी क्लोज लाइन इंटीग्रल, सॉरी ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है, नॉट ए सरफेस इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है, मतलब ये जो पाथ है लूप का जो ये पाथ है ये होगा क्लोज लाइन इंटीग्रल, सॉरी ये चेक कर लेना, नॉट ए सरफेस इंटीग्रल, इज ए लाइन इंटीग्रल, सो बी कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, सो दैट द dl टाइम्स mu 0 dl इक्वल टू mu 0 टाइम्स I। अब देखो, अब ये लाइन इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल dl, ये क्या है, एक सर्कल है, इसका इस पॉइंट में से यहाँ पे एक रेडियस दे दिया r, पॉइंट का रेडियस, मतलब जो ये जो लूप को अराउंड करके जो सरफेस बनेगा इसका रेडियस है 2 पाई r। तो ये पाथ ये लाइन इंटीग्रल है, तो ये है लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, और इसको बोलेंगे हम लोग लूप इंटीग्रल, इसको लाइन इंटीग्रल भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं हम लोग लूप इंटीग्रल, मतलब ये वाला जस्ट बाउंड्री कंसीडर करेंगे। सो दैट द आर क्या आएगा, देखो इसका पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या आता है, दैट द 2 पाई r, सो दैट 2 पाई r है रेडियस, ये जो सरफेस का रेडियस है r, दैट इज इक्वल टू mu 0 टाइम्स I, सो b इक्वल टू फाइनली आ जाएगा mu 0 टाइम्स I ओवर 2 पाई r, दैट्स द एम्पियर सर्किटल लॉ। अब b अगर dl के साथ 0 डिग्री कोण ना करके अगर 90 डिग्री कोण होएगा, मतलब b dl r इच इज परपेंडिकुलर, सो वैल्यू क्या आएगा, ये वाला जो लेंथ का वैल्यू ये 0 आ जाएगा, सो म्यू क्या आएगा, म्यू तो 0, म्यू तो कांस्टेंट है, म्यू 0, दैट्स द म्यू 0 इज कांस्टेंट, दैट्स द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, म्यू 0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सो तो ये 0 नहीं होएगा लेकिन I 0 हो सकता है, सो I 0 आ जाएगा, तो मतलब कंडक्टर में से करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो हमको कंसीडर क्या करना है, सो कंसीडर करना है दैट द टेंजेंशियल B इज द टेंजेंशियल टू द लूप एंड नॉन जीरो कांस्टेंट ऑफ B, B इज द टेंजेंशियल ऑफ द लूप, सो यहां पे क्या लेंगे हम लोग, B इज द tangential of the loop and magnitude and non-zero magnitude, non-zero magnitude, okay। नेक्स्ट, सो यहां पे चेक कर लो B, कुछ हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं B की तरफ से, अगर ये फाइनाइट लेंथ आएगा, सो इज इनफाइनाइट वेयर एंड इज रिप्रेजेंटिंग द सेवरल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वेयर अगर इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं, सो देखो अगर इनफाइनाइट और फाइनाइट के बीच, तो इट इंप्लाइज दैट द एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस r with a where along the axis is the same magnitude,
तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट, इस पॉइंट में ले सकते हो, इस पॉइंट में भी ले सकते हो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। सो वैल्यू क्या आएगा बी का, इसका बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ये आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सेम टू सेम इस लुक लाइक ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। कैसे कैसे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की तरह है, सेम टू सेम। एक कार्डबोर्ड ले लिया, नीचे से एक वायर से करंट ऐसे मूव कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। सो थंब अगर करंट की तरफ डायरेक्शन देगा और बाकी जो 4 फिंगर है ये अगर बी की डायरेक्शन देगा तो क्या आएगा, देखो ऐसा हो जाएगा। कुछ आयरन डस्ट अगर हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा। देखो इसका डायरेक्शन कैसे बन गया। तो ये सिमिलर लुक लाइक है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट एंड ओबे द राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट, अब चेक कर लेते हैं बी। म्यू जीरो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड 2 पाई आर इज अ कांस्टेंट। सो बी is proportional to I. B is proportional to I. तो बाकी वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होएगा, इफ करंट, ये जो I टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट सरफेस, ये जो सरफेस है रेड कलर की सरफेस, ये करंट का वैल्यू अगर जितना ज्यादा होगा तो B का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। So B is directly proportional to I and B is 1 over R if mu 0 I 2 pi is a constant. So R is the radius of that loop or that circle. अब चेक कर लो, ये जितना सेंटर की तरफ होगा, ये जो लूप के सेंटर की तरफ जितना हम लोग क्लोज जाएंगे B का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। अगर जितना दूर चले जाएंगे B का वैल्यू उतना ही कम आएगा, क्योंकि R बढ़ जाएगा तो B वीक होते जाएगा। सिमिलर लाइक ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जितना हम लोग इस वायर के सेंटर में होंगे, जितना पास आए होंगे तो क्या आएगा, देखो तो बी डी उतना ही स्ट्रांग आएगा। अब जितना दूर चले जाएंगे बी क्या होगा, बी उतना ही वीक होता जाएगा। ठीक है, सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो बायो-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स जो लॉ है, ये दो हम लोग को बी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग इन दोनों लॉ से हम लोग बी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर इस लुक लाइक है जो गाउस लॉ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, गाउस लॉ क्या करता है, ई कैलकुलेट करने में हेल्प करता है हम लोगों को। नेक्स्ट क्या है, एक कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होगा, if I choose a conductor, ठीक है, इसमें से अगर I करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा एंड कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, ये हम लोग थोड़ा चेक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंडक्टर के हर एक पॉइंट में से क्या आता है, करंट फ्लो होगा। सो ले लिया, ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ये क्या आएगा, ये सर्कल है, और इस पॉइंट में रेडियस है ए, मतलब यह है सेंटर पॉइंट, यह रेडियस ए। सो इधर देखो, ये बन गया एक सर्कल। ठीक है, मतलब इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेडियस क्या है, ए। तो इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया जिसको दिया 1.1,
इस पॉइंट में, इस पॉइंट की जो सरफेस आएगा, इसमें बी का वैल्यू क्या आएगा, मतलब इसका हम लोग किसी और कलर से डिजाइन करेंगे। तो देखो ये ब्लू कलर का, इसमें एक लूप कंसीडर किया। ये जो लूप है, इस लूप को हम लोग बोलेंगे एम्पीरियन लूप। मतलब जिस लूप पे हम लोग अगर एम्पियर लॉ अप्लाई, जिस जो लूप है, ये लूप से अगर एक सरफेस बनेगा, इस सरफेस के अंदर से कितना करंट पास थ्रू होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट सरफेस, ठीक है, उस सरफेस का जो बाउंड्री पेरीमीटर, उस पेरीमीटर क्या होगा, एक लूप होएगा, एक सर्कल आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग एम्पीरियन लूप और एम्पीरियन सर्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है, लाइक गाउसियन सरफेस, ठीक है। और इसका रेडियस दे दिया हमने, ये क्या दे दिया इसको, R1, इसको दे दिया हमने R1, इसको दिया 1, नंबर 1 लूप। नेक्स्ट, अब इसके बाहर एक पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट, ठीक है, इस P पॉइंट, इसको दे दिया पॉइंट P। इस P पॉइंट से अगर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक लूप बनाएंगे, देखो कैसे दिखेगा, एक लूप बना लिया इस P पॉइंट से। अब ये कंडक्टर के बाहर हो गया, ये कंडक्टर का अंदर था। ये जो ब्लू कलर के, जो हमने एम्पीरियन लूप, जो सर्कल लूप लिया था और सर्कल लिया था, ये कंडक्टर के अंदर था, और जो पर्पल कलर का है, ये कंडक्टर के बाहर है, पॉइंट P। अब देखो, इसको दे दिया, ये इसको रेडियस हो गया ओनली R, ठीक है। सो ये वाला है नंबर 2 लूप, एम्पीरियन लूप, ये है नंबर 1 लूप। So in case of the number 2, लूप 2, उनका लूप 2 मतलब ये वाला 2 लूप, 2 लूप में क्या है देखो, so ये लिटिल r इज ग्रेटर देन ए, कंडक्टर का ओरिजिनल रेडियस से ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करके b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो b इक्वल टू क्या है देखो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ b दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स I क्या आता है, I इज द करंट, टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो ये जो पर्पल कलर के जो लूप है, इससे अगर हम लोग एक सरफेस बनाएंगे, इसको जो सरफेस बनाएंगे, इसका जो सरफेस बनाएंगे, इस सरफेस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर जाएगा, तो आई अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर को पूरा ही कवर कर लिया है, ये जो लूप है और ये सर्कल है। तो दैट इज म्यू 0 I, ठीक है, ये I के वैल्यू और ये I के वैल्यू सेम आएगा। अगर R इज ग्रेटर देन A है तो मतलब कंडक्टर के बाहर की पॉइंट में, दैट इज ओवर 2 पाई, इसका रेडियस क्या है R, ठीक है, एंड म्यू 0 I एंड 2 पाई इज द कांस्टेंट। सो पहले क्या मिला, सो B इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R, तो पहले वाला आ गया, तो कंडक्टर के बाहर की तरफ आएगा। तो अब देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पता चला कहां पे होगा, ये जब b प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r, ये कब आएगा, जब हम लोग b का जो वैल्यू है कंडक्टर के बाहर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो b इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लूप 1, लूप 1 क्या है देखो, इस r इज लेस देन a, मतलब R1 क्या है, ए से छोटा है, मतलब कंडक्टर के अंदर, मतलब ब्लू कलर के जो लूप है ये। अब देखो, ये जो ब्लू कलर के जो लूप है, ये कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया तो कवर नहीं कर पाएगा, ये छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब
हमने बोल दिया ये जो करंट कवर होगा इसको बोलेंगे हम लोग आई ई, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट ग्रीन कलर सरफेस। ये तो छोटा है, मतलब ब्लू कलर का, ये जो लूप है ये सेम ही है, ये सर्कल। ठीक है, सो देखो आई ई ओवर आई, आई ई क्या आएगा? सो आई ई इसका जो हमने दे दिया करंट क्या आएगा, देखो पाई इसका एरिया ये है तो पाई R1 स्क्वायर ओवर इसका एरिया, रेशियो ले लिया, जस्ट सिंपल रेशियो, करंट का रेशियो एंड सरफेस एरिया का भी रेशियो, मतलब क्रॉस सरफेस एरिया का रेशियो। तो इधर देखो मतलब ये सरफेस एरिया को ही बोलेंगे ना, तो आई क्या था? करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, मतलब क्रॉस सरफेस एरिया। सो आई ओवर ये क्या आएगा? पाई टाइम्स ये टोटल आई करंट के अंदर में से, मतलब ए स्क्वायर, ये पाई पाई कट गया, सो आई ई इक्वल टू आई टाइम्स R1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब एम्पियर्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो बी चेक कर लो, यहाँ पे बी क्या था? म्यू 0 टाइम्स ओवर 2 पाई। अब नीचे क्या आएगा? जो सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब हमने ये ब्लू कलर का सरफेस है, मतलब ब्लू कलर का सरफेस को कवर करते हुए इसका रेडियस है R1, मतलब हम लोग इस लूप को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना? सो ये आ जाएगा R1, इसका रेडियस मतलब ये बन गया इसका लूप और पेरीमीटर ये वाला। एंड ये अब देखो ये आई ई अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द ब्लू कलर सरफेस, और ये ग्रीन कलर सरफेस सेम ही आएगा, तो दैट इज इक्वल टू आई ई। अब आई को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे? म्यू 0 ओवर 2 पाई R1 आई ई इक्वल टू आई कैपिटल आई R1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये R1 सिंगल कट गया, तो आ जाएगा म्यू 0 टाइम्स आई ओवर 2 पाई ए स्क्वायर R1। ठीक है, सो ये ए कांस्टेंट, म्यू 0 द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आल्सो कांस्टेंट, टोटल करंट एक कंडक्टर में से जितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर जाएगा आई वो भी कांस्टेंट, 2 पाई तो कांस्टेंट है, सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। ये देखो ये मिल गया और ये भी मिल गया। अब इन दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाएंगे। तो देख लो यहाँ पे, सो अगर B इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर इसका जो रेडियस है इस छोटे से लेकर एकदम बड़े तक, इसका दे दिया हमने एक्स डायरेक्शन की तरफ। अब देखो पहले क्या आएगा? इस ओरिजिन पॉइंट, ये क्या है? ओरिजिन पॉइंट, मतलब ये कंडक्टर है, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका सेंटर पॉइंट है इसका ओरिजिन पॉइंट, और O। अब देखो पहले इस पॉइंट से निकलते हुए आते 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 कहां तक आएगा? ये इस पॉइंट तक, मतलब कंडक्टर की सरफेस तक, सरफेस और एज तक, सरफेस एज तक। ठीक है, कंडक्टर की सरफेस एज तक, मतलब पेरीमीटर और बाउंड्री की तरफ आते आते क्या आएगा? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। ठीक है, सो बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, मतलब y इक्वल टू mx इक्वेशन को, स्टेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। और कितना तक बढ़ेगा? व्हेन r इज इक्वल टू a। अब नेक्स्ट, अब इस पॉइंट के बाद, इसके पॉइंट के बाद क्या आएगा? B इज, अब कंडक्टर के बाहर चला जाएगा, तो B इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R। तो क्या आएगा देखो, तो ये मतलब ये पैराबोला कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या है? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये R है, ये R1। ठीक है, कोई बात नहीं, ये R1 है, ये R है। और ये जो बाउंड्री है, अच्छा होगा ये बाउंड्री से जितना दूर जाएंगे B का वैल्यू क्या आएगा? उतना ही कम होते होते जाएगा। कितना? ये बहुत ही ज्यादा है,
ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, कम होते जाएगा। लेकिन अंदर से, अब सेंटर से सबसे ज्यादा बी कहां पे होगा, सबसे ज्यादा आएगा ये बाउंड्री पर, बी के वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे आएगा, इस बाउंड्री में। देखो आर इक्वल टू ए व्हेन बी इज मैक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगा, कंडक्टर के सरफेस की तरफ, नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया, इज लैटरल सरफेस एरिया। कंडक्टर के लैटरल सरफेस एरिया में बी का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो पढ़ लेना, अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलिनॉइड एंड ट्यूरॉइड क्या है वो स्टडी करेंगे, तो पढ़ते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो कमेंट में बताओ कैसे लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।